ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 में प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो साल 2026 आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, चाहे वह लव लाइफ हो चाहे वो मैरिड लाइफ हो, और जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो क्या इस वर्ष में आपके एक्स की वापसी होगी, और साथ ही क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है। जो लोग अविवाहित हैं क्या उनके विवाह के योग बनेंगे। आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, तो धैर्य के साथ में इस वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं वो किस प्रकार से रहने वाली हैं। तो देखिए, मुख्य ग्रहों को ध्यान में रखते हुए हमने यह आपके लिए राशिफल तैयार किया है, क्योंकि देखिए साल भर की जब हम बात करते हैं तो विस्तार से राशिफल बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको एक समरी के तौर पे बता दे रहे हैं कि ओवरऑल वर्ष 2026 आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह, और शनि आपकी राशि से सप्तम भाव जो कि जीवन साथी, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार, डेली इनकम का होता है, उससे ये गोचर करेंगे मीन राशि में। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके केंद्र भाव, दशम भाव, कर्म स्थान से गोचर करेंगे। हालांकि 1 जून 2026 को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में ये चले जाएंगे। इसके साथ ही राहु की उपस्थिति आपके छठे भाव में बनी रहने वाली है, वही केतु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। अब देखिए, जब हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जहां पर प्रेम की बात होती है वहां पर शुक्र का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि शुक्र ग्रह जो है वो 15 से 20 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो जो स्थिरता मिलेगी वो बड़े ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन वर्ष 2026 में कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके पंचम के स्वामी होकर शनिदेव सप्तम भाव से गोचर करेंगे और 27 जुलाई तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। अगर देखा जाए तो पंचमेश का सप्तम भाव यानी केंद्र से गोचर करना आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। हालांकि कन्या राशि वालों, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, अगर आप प्रेम विवाह के बारे में सोचना चाहते हैं या विवाह के बारे में अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको मार्च 2026 के बाद मौके मिलेंगे। आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं। आपको जिस व्यक्ति के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, आपको उनके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इन सभी चीजों पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी मार्च 2026 के बाद। लेकिन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनवरी 2026 से लेकर और 1 जून 2026 तक की स्थितियां प्रेम जीवन के लिए कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी हैं। कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है। अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बन सकता है, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं उनके लिए कि जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए इस वर्ष में प्रेम विवाह का कोई योग बनता है या नहीं बनता है। देखिए, प्रेम विवाह व्यक्ति का गोचर में कब होता है, जब पंचम और सप्तम का योग बनता है तब भी होता है। अब विवाह के योग तब बनते हैं जब व्यक्ति के जीवन में सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो। तो आप देखें कि आपके पंचम के स्वामी हैं शनिदेव, वो आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखिए, 1 जून 2026 के बाद आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर भी 7वीं दृष्टि डालेंगे और नवम दृष्टि जो रहेगी वो शनि पर रहेगी और पंचम सप्तम का योग बनेगा। तो निश्चित तौर पर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए जून 2026 के बाद अवसर आएंगे और प्रेम विवाह होने का योग इस वर्ष में आपके लिए एक्स के वापसी होगी या नहीं होगी। तो कन्या राशि वालों, आपके पंचम के जो स्वामी बनते हैं वो शनि ग्रह बनते हैं और शनि 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि आपके एक्स की वापसी का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो जून 2026 के बाद उनके वापसी के चांसेस बन सकते हैं, या आप यदि प्रयास करेंगे तो उनसे आपका संपर्क हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक्स के वापसी की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। हालांकि अन्य ग्रहों की अगर स्थितियों की बात करें तो उनके आधार पर भी आप अगर एक्स से संपर्क भी करना चाहेंगे तो संपर्क हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक वो रिलेशन आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा। कहने का
ये अभिप्राय है कि जून 2026 के आसपास, यानी कि 1 जून से जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे और सप्तम को भी देखेंगे और इच्छा पूर्ति के भाव से ये गोचर करेंगे, तो वहां पर आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए कन्या राशि वालों, शनि ग्रह आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को अलगाववादी प्लेनेट भी कहा जाता है, शनि को शोक दुख का भी कारक कहा जाता है। सप्तम भाव से जब ये गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वर्ष के अंदर, साल की शुरुआत में आपके संबंधों में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा, है ना। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में अनबन की स्थिति या कुछ ईगो को लेकर बातें हो सकती हैं या कुछ ना कुछ दूरियां किसी न किसी कारणवश बन सकती हैं। तो जनवरी से लेकर जून 2026 तक की जो स्थितियां हैं, यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। हालांकि अलगाव हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी आपके लिए। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके लिए वैवाहिक जीवन अप एंड डाउन के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। आपके लिए साल 2026 का जो मिड का टाइम है, यानी जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो फिर आपका 31 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम होगा, यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, गिले शिकवे भी दूर होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर कंडीशन की बात करें तो शनि जैसा ग्रह जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो ये थोड़ा सा संबंधों में खिन्नता अवश्य पैदा करते हैं, ठीक है। या ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो इस वर्ष में आप अपने पार्टनर को उतना समय ना दे पाएं, या किसी कारणवश दूरियां बन सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी एक शहर में रह रहे थे, आपका ट्रांसफर हो जाए नौकरी के चलते या काम धंधे के चलते, आप दूसरे शहर में आपको जाना पड़े, ये स्थितियां बन सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं वर्ष 2026 की, तो जनवरी से लेकर जून तक वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जून 2026 से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, है ना। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही अगर बात किया जाए तो कन्या राशि वालों, 31 अक्टूबर के बाद से लेकर जो नवंबर और दिसंबर का टाइम होगा, यहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा मैरिटल लाइफ के अंदर। अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोग, जिन लोगों के संतान नहीं है, ठीक है, आप लंबे समय से यदि संतान की प्लानिंग कर रहे थे, संतान की चाहत आपके अंदर बनी हुई है, तो क्या यह वर्ष आपको खुशखबरी दे सकता है? तो देखिए, संतान प्राप्ति के लिए जो सबसे अच्छा योग, मैंने कहा ना कि देवगुरु बृहस्पति के बिना आशीर्वाद से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पंचम भाव के जो पंचम भाव आपके संतान का होता है, तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो शनि अच्छी कंडीशन में है, केंद्र में विराजमान है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है ये 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं अथवा संतान के सुख में जो वृद्धि होगी, वो आपको जून 2026 के बाद से शुभता देखने को मिलेगी। यानी कि इस वर्ष में संतान प्राप्ति का योग है, लेकिन जून 2026 के बाद स्थितियां बनेगी। साथ ही जून 2026 यानी 1 जून के बाद से आपके संतान की प्रगति होगी। अगर आपकी संतान शादी विवाह के लायक है तो शादी विवाह होने का योग बनेगा। साथ ही अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होगा, ये स्थिति दिखाई देती है। यानी कि संतान का सुख इस वर्ष में निश्चित तौर पर आपको मिलेगा और संतान सुख में वृद्धि भी आपके लिए होती नजर आएगी। अब यदि बात कर लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या इस वर्ष में विवाह का कोई प्रस्ताव मिलेगा, क्या शादी होने का योग बनता है? देखिए कन्या राशि वालों, वैसे तो शादी का योग व्यक्ति की पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करता है, लेकिन गोचर के आधार पर हम आपको जानकारी दे दें कि पंचम के स्वामी होकर सप्तम से शनि का गोचर करना और देवगुरु बृहस्पति का केंद्र स्थान से गोचर करना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मई 2026 तक तो विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं बनते हैं। ठीक है, मई के बाद आपके लिए विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पर। हालांकि आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि कुछ केसों में ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि अपने आप में शनि ग्रह जो है ये विवाह करवाने के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कि पाप ग्रह भी जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति का विवाह होता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि शनि जैसा प्लेनेट जब 7th हाउस से गोचर कर रहा है तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों में ये डिले कराएंगे ही कराएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए जो मौका मिलेगा वो 1 जून 2026 के बाद मिलेगा। यानी कि वर्ष 2026 में
विवाह का उत्तम योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या आपके लिए इस वर्ष में कोई डाइवोर्स की स्थिति बनती है? देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को आप लोग वैसे भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जून 2026 तक स्थितियों को संभाल ले जाते हैं, कोई आप मैरिटल लाइफ से जुड़ा बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं, बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए डाइवोर्स की स्थितियां इस वर्ष में बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं बन रही हैं, अच्छी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि जून के बाद तो आपका वैवाहिक जीवन वैसे भी अच्छा रहेगा। तो ये था कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति